नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय की अभी एलएलबी की पहली कट ऑफ आई है, पहला अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आया है और उसके बाद से लगातार सवाल आ रहे हैं कि किस कैटेगरी में बुलाया गया है, कितनी रैंक तक लोगों का हुआ है। तो उसको लेकर के मैं बात करूँगा। पहले अलॉटमेंट का जो कट ऑफ है लखनऊ विश्वविद्यालय की पीजी एडमिशन 2024 का, एलएलबी में ओपन सेलेक्टेड मीन्स कि 1 से लेकर के 144 तक। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था, खैर अपना बखान करने नहीं कर रहे हैं, अब सीधी बात करते हैं कि एलएलबी में जो ओपन सेलेक्टेड में 1 से लेकर के 144 तक बुलाया गया है, ओपन में जितने भी लोग थे उनको। ईडब्ल्यूएस में 14, ईडब्ल्यूएस रैंक 14 से लेकर के ईडब्ल्यूएस रैंक 45 तक जिन लोगों का था, मीन्स अगर आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस 14 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 45 के बीच में थी तो आपका जो फीस पेमेंट का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। उसके बाद ओबीसी में कहाँ से कहाँ तक बुलाया गया है? ओबीसी में जो ओबीसी 50 से लेकर के ओबीसी 129 तक बुलाया गया है। बुलाया गया है से मेरा मतलब ये है कि आपके लिए फ़ीस पेमेंट करने का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। एससी सेलेक्टेड में एससी 16 से लेकर के और एससी 78 तक लोगों को बुलाया गया है, मीन्स उनके लिए फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन खोल दिया गया है। जब भी मैं बुलाया गया कह रहा हूँ तो आप ये समझिएगा कि उनके लिए फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन पोर्टल खोल दिया गया है। एसटी कैटेगरी में एसटी 1 से लेकर के एसटी 6 तक को 6 तक के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। दोबारा से थोड़ा और विस्तार से अगर कहें तो जिन भी लोगों की ओपन में 101 से लेकर के 144 तक रैंक है, रैंक 1 से रैंक 144 के बीच में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी पड़ा है, सबके लिए फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन पोर्टल खोल दिया गया है। उसके बाद ओबीसी में अगर कहें तो ओबीसी में 399, जिनकी रैंक ओबीसी 399 तक है, जिनकी रैंक ओपन में 399 तक है, जाहिर सी बात है कि वो ओबीसी में 129 तक होंगे। तो ओबीसी में जिनको 50 से लेकर के ओबीसी में 129 तक बुलाया गया है, मीन्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 50, 51, 52 से लेकर के 128, 129 तक हैं तो आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 151 से लेकर के 828, मीन्स कुल मिलाकर के 828, ओपन में वो जरूर 828 के अंदर आ रहे होंगे, लेकिन वो एससी कैटेगरी में 16 से लेकर के 78 तक आ रहे होंगे, 15 वाले ओपन में चले गए। और एसटी में मैंने कहा कि 2930 तक, मीन्स उनकी एसटी उनकी खुद की कैटेगरी में रैंक 1 से लेकर के रैंक 6 तक, इतने लोगों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके बाद से इतने कमेंट मैसेज आने लगे कि मुझे लगा कि इस बात को कहना ज़रूरी है। मुझे लगता है इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, स्पष्ट हो गया होगा इतने से। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो भी लोग फ़ीस का पेमेंट का पोर्टल खोल दिया गया है या आपको बुलाया गया है, उससे मेरा मतलब क्या है? जो भी लोग इस रैंक के दायरे में आ रहे हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, LKOUNIV.ac.in, मीन्स आप जहाँ से अभी तक सारी चीज़ें कर रहे थे, मीन्स एडमिट कार्ड जहाँ से आपने डाउनलोड किया, जहाँ से आपने फॉर्म भरा होगा, वहाँ जब आप खोलेंगे तो दाएं तरफ राइट में पीजी नोटिस का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर फीस सबमिशन का पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन ID डालनी है। प्लीज़ इस बात को यहीं से समझिए, क्योंकि ये बात मुझे लगता है मैसेज में लिखने में बड़ा मुश्किल होता है, लोग जब मैसेज करके पूछते हैं। तो ऊपर आपको लॉगिन ID डालना है, उसके बाद नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मिला था विश्वविद्यालय के द्वारा। लॉगिन ID और पासवर्ड आप जब यूज़ करेंगे, जब डालेंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिख करके आएगा कि आपको क्या अलर्ट हुआ है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बात कही थी, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। आपने जाहिर सी बात है एक से अधिक चॉइस भरी थी। जिन लोगों को मैंने एक्सक्लूसिवली कहा था कि केवल विश्वविद्यालय भरो, वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था पिछले वर्ष के कट ऑफ के आधार पर कि उनको इस बार कैंपस मिल ही जाएगा। तो जिन भी लोगों ने एक्सक्लूसिवली लखनऊ विश्वविद्यालय भरा था, बहुत सारे लोग का फ़ोन आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, वो लोग मुझे धन्यवाद उन्होंने कहा। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूँ। तो जो भी विश्वविद्यालय के कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं और उनको लिख करके आ रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, मीन्स आपको कोर्स अलॉट हुआ है LLB और कहाँ अलॉट हुआ है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये वाला कॉलेज कैसा है, फला कॉलेज कैसा है, इसके जवाब में मैं केवल एक बात कहूँगा कि अगर आप अपना साल ख़राब नहीं करना चाहते हैं और अगर आप इस कट ऑफ से बहुत दूर हैं, कहाँ दूर हैं, इस बात को सुन लीजिए कि अगर आप ओपन सेलेक्टेड में 144 तक बुलाया गया है, मैं अभी कह रहा हूँ कि 144 से +50, मीन्स जो भी ओपन में 194 तक हैं वो वेट कर लें। मैं 50 सीटों की बात आगे बढ़ा के कह रहा हूँ कि जो भी ओपन सेलेक्टेड में 194 तक हैं वो रुक जाएं, वेट कर लें।
जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45, 20, 55, 65 तक हैं, जिनकी भी ईडब्ल्यूएस में रैंक 65 वगैरह तक है, वो रुक जाए, वेट कर लें। ओबीसी कैटेगरी में जो भी 150 के आसपास हैं या 150 तक हैं, वो रुक जाए, वेट कर लें। एससी कैटेगरी में जो 90 तक हैं, 95 तक हैं, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो एससी कैटेगरी में 90-95 तक हैं, वो रुक जाए, वेट कर लें। और एसटी कैटेगरी में अगर आप 10-12 तक हैं तो वेट कर लीजिए। अन्यथा अगर आप ईडब्ल्यूएस में 100 के पार हैं, ओबीसी में आप 200 के पार हैं, एससी में आप 100 के पार हैं और एसटी में आप 10 के पार हैं, तो मैं कहूँगा कि आप किसी कॉलेज में, किसी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज की ओर रुख करिए, क्योंकि समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। जिनको भी अपग्रेड करना है, जिनको उनका मनचाहा कॉलेज मिल गया है या कैंपस मिल गया है, विश्वविद्यालय मिल गया है, और अगर आप उससे संतुष्ट हैं, अगर आप उससे खुश हैं, तो वहाँ पर फीस का पेमेंट करिए और अलॉटमेंट लेटर निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के कहाँ आना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होगा, जैसे ही विश्वविद्यालय के द्वारा ये वाली सूचना मिलेगी, मैं जैसी सारी सूचनाएं पहुंचा रहा हूं, वैसे इसकी बात भी कर ली जाएगी। अभी के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है तो उसमें फ़ीस सबमिट कर दीजिए, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी आपके पास पेपर्स हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीटें हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उसको लेकर के अलग हम एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो ये है कि आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर लीजिए। तो अगर आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है तो आप फ़ीस का पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है तो कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद उसको अपग्रेड पर लगा दीजिए, जैसे किनको लगाना है। अब मान लीजिए आपकी ईडब्ल्यूएस में रैंक है 46, आपकी 46 ईडब्ल्यूएस में रैंक है और आपको अभी कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो जिनकी ईडब्ल्यूएस में 46 रैंक है वो उसको अगर अपग्रेड कर देंगे, जिनकी ईडब्ल्यूएस में 50 रैंक है वो अगर अपग्रेड कर देंगे तो काफ़ी संभावना है कि उनको ऊपर अगर सीट खाली रहेगी तो मिल जाएगा। अगर ओबीसी में आप 135, 140 हैं और आपने केवल विश्वविद्यालय भरा है या आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप वहाँ पर कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करके भगवान का नाम लेकर के और उसको अपग्रेड पे लगा दीजिए। एससी कैटेगरी में अगर आप 80-85 के पास आसपास हैं एससी कैटेगरी में, तो जाहिर सी बात है आपको मनचाहा कैंपस नहीं मिला होगा, या अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया होगा, तो आप वहाँ पर उस सीट को अपग्रेड पर लगा दीजिए कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करने के साथ में। अगर आप एसटी कैटेगरी में 6 से मतलब 10 के आसपास हैं और आपको पहली लिस्ट में मनचाहा चीज़ नहीं मिला है, तो आप उसको, मनचाहा चीज़ से मेरा मतलब है आपको कैंपस नहीं मिला है, आपको आपका वो जो कॉलेज नहीं मिला है, तो आप उसको अपग्रेड करने के लगा दीजिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करेंगे। अगर आप सोचें कि कन्फर्मेशन फ़ीस मैं नहीं सबमिट करूँ, ऐसे ही हो जाए, तो मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी लोग एलएलबी की पहली अलॉटमेंट की कट ऑफ में जो आ रहे हैं, जिनको उनका अलॉटमेंट का रिजल्ट मिल गया है, वो सभी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाइए और जल्दी जल्दी अपनी फ़ीस सबमिट करिए। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कई बार नेटवर्क ख़राब होने के कारण, कई बार नेटवर्क धीमा चलने के कारण, या किसी भी ट्रांजैक्शन के किसी डिफ़ॉल्ट के कारण, बैंक के डिफ़ॉल्ट के कारण, कई बार आपका जो पेमेंट हुआ है विश्वविद्यालय को थोड़ा फंस जाता है, रुक जाता है। उसमें कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक बार अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय के कोर्स में ही जाएगा। मैंने हूबहू यही बात पिछली वीडियो में कही है, वो गलती कतई मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार फीस पेमेंट करते हैं, कुछ अटक जाता है, अलॉटमेंट लेटर आपका नहीं निकल पाता है, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी सीट कोई दूसरा लेकर चला जाएगा, इसलिए मैं दोबारा पेमेंट कर दूंगा तो भले हो जाए। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अकाउंट से एक बार पैसा कट गया है और आपने सब जैसे जो लिंक पर, उसी स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करके पैसा अगर आपका कटा है, तो वो जो डिडक्शन है वो विश्वविद्यालय के पास ही हो रहा है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को, जिन भी लोगों को इस वीडियो में अभी तक जो मैंने कहा है कन्फर्मेशन फ़ीस को लेकर के, अपग्रेडेशन को लेकर के, आपकी पूरे मैंने विस्तार से कट ऑफ को लेकर के चर्चा करी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से आपको नंबर दे रहा हूँ, फ़ोन प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, दिक्कत होती है। आप मुझे अपना नाम, रैंक, क्या स्थिति है उसको लिख दीजिए, मैं प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे करके रिप्लाई कर सकूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका लखनऊ विश्वविद्यालय की विधि संकाय में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। किसी प्रकार की अपडेट होगी उसको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊँगा। प्रणाम।